बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, मेन कैंपस, पेशावर रोड, रावलपिंडी। जमात हश्तम, मजमून इस्लामियात इख्तियारी, उन्वान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमीले फ़रीज़ा रिसालत, यानी रसालत का जो फरीज़ा अंजाम दिया है या मुकम्मल किया है वो किसने किया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया कराम का जो सिलसिला शुरू हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसका इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके मुकम्मल होता है। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकमील रसालत हुई है उसके दो अदवार पढ़ेंगे। पहला दौर कौन सा है हमारा? मक्की दौर, और दूसरा है मदनी दौर। आज हम सिर्फ मक्की दौर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो वाक़यात मंसूब हैं वो इतने डिटेल में है कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी लगी रहूँ तो इसका हक अदा नहीं कर सकती। सबसे पहले देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का जो सिलसिला शुरू किया, या जब बाकायदा तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो उसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो सबसे पहले किसने मुखालफत की? यहाँ से पॉइंट्स की सूरत में देखेंगे। कुरैश की मुखालफत। कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब रहते थे तो वहाँ पे जो कुरैश के लोग थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को फैलाने में सबसे पहले उन्होंने मुखालफत की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दीन इस्लाम जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि वो अज़लों से बुत परस्ती कर रहे थे और बुतों की पूजा कर रहे थे और अपने आप को और उनके जो इलाकों के बड़े लोग थे उनको वो खुदा मानते थे, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा दीन आए जिसकी वजह से उनकी जो लग्जरीज हैं वो ख़त्म हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत इस्लाम शुरू की। जब खुफिया दावत इस्लाम शुरू की तो लोगों को जब दावत देनी शुरू की तो डेफिनेटली इंसान सबसे पहले अपने करीबी लोगों को, किसी भी काम की दावत देने के लिए इंसान सबसे पहले क्या करता है? अपने करीबी लोगों को दावत देता है। तो करीबी लोगों में जो दावत दी गई वो उनमें कौन कौन था जिन्होंने उस हक को कबूल किया था? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका हक की मोहर उनके दिलों पर लगा दी थी, जिनमें सबसे पहले थी हज़रत खदीजा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक थी, हज़रत अबू बकर जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के में से थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी लोगों में से थे, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे और दामाद भी थे, और अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थी इनके निकाह में थी। और बच्चों में हज़रत अली थे और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे, और इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफीज़ाद बहन थी ज़ैनब, उनका निकाह हुआ था, और फिर बाद में उनके साथ नहीं बनी तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। वो एक अलग डिस्कशन है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपको बताऊंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुफिया दावत देनी शुरू की तो इन लोगों ने सबसे पहले ईमान लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पहले साथी बने दीन इस्लाम को फैलाने में। जब इन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की बातें बताया करते थे तो ये जो मुखालिफिन थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टो में लगे रहते थे और उनको देखते रहते थे। तो एक दिन कुछ लोगों ने देख लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब दावत आम करना शुरू कर दें। दावत आम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की तो अपने ख़ानदान के लोगों को और कुरैश के लोगों को बुलवाया और कोहे सफ़ा, किस पे? कोहे सफ़ा, कोह कहते हैं पहाड़ को, और सफ़ा उस पहाड़ी का नाम था। तो उस पर बुलाया और लोगों को और अपने ख़ानदान वालों को कहा कि क्योंकि इससे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा सॉफ्ट सा था कि आप सादिक और अमीन थे, बड़े बाअखलाक
शख्स थे, और हर तरह की अच्छाइयाँ जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर मौजूद थी। तो जब उन्होंने दावत के लिए लोगों को बुलाया और ये कहा कि आप आएँ, और कहा कि अगर इस पहाड़ के पीछे से मैं कहूँ कि एक फ़ौज ऐसी आ रही है जो कि आप पे हमला करने वाली है, तो लोगों ने कहा कि हम आंख बंद करके यकीन कर देंगे क्योंकि आप सच्चे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का सच्चा दीन लेके आया हूँ, तो आप इस तरह करें कि इसको मान लें। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को आगे लोगों को बताया, कुरैश वालों को बताया, मक्का वालों को बताया, तो सब खामोश हो गए। लेकिन उनमें से जो वाहिद हस्ती जिसने ऐलान किया कि मैं आपके साथ हूँ, वो कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो कमो बेश 8 से 10-12 साल की थी। और उन्होंने कहा कि अगरचे मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, पिंडलियाँ किसे कहते हैं? टांगें कमज़ोर है, उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा साथ दूंगा। तो लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब जब दावत हक के तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बाकायदा तौर पे जब दावत देनी शुरू की, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुरैश वालों ने या मक्का वालों ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने मजाक व इस्तेहज़ा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मजाक में उड़ाना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ और सच्चा दीन लेके आया हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मजाक में उड़ा देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तबलीग कर रहे होते थे तो ये बीच में हंसी मजाक करते थे। मजाक, इस्तेज़ा, हंसना और मजाक करना और बातों को फॉर ग्रांटेड लेना। फिर दूसरा उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। गुंडागर्दी में उन्होंने क्या किया कि हर तरह से आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत आम हो चुकी, यानी कि एलानिया तबलीग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू कर दी, तो नमाज पढ़ रहे थे उनके जो चंद साथी थे, तो इन्होंने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर एक ओजड़ी ला के रख दी जब वो सजदे की हालत में थे। तो इस टाइप की शरारतें और गुंडागर्दियाँ जो थी इनमें बड़ी मशहूर थी और ये इस तरह किया करते थे। फिर उन्होंने इस दावत हक को रोकने के लिए एक और चाल चली। कुरैश की एक और चाल थी, वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने ऑफ़र दी। अब वो ऑफ़र क्या थी कि तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, तुम हमें से जितनी दौलत चाहते हो हम तुम्हें दे देते हैं। ये एक ऑप्शन ये रखा गया। दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो, सरदार बनना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे सरदारी का जो सिलसिला था वो चलता था, उन्होंने कहा कि अगर तुम सरदार या बादशाह बनना चाहते हो तो वो भी हमें बता दो। ये सेकंड ऑप्शन उन्होंने दी थी। तीसरी ऑप्शन उन्होंने ये दी थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मालदार हो जाओ या कुछ इस तरह चाहते हो और मक्का की किसी भी हसीन तरीन औरत से शादी करने का कहते हो, तो हम तुम्हारी करवा देंगे, लेकिन ये इस दीन इस्लाम को रोक दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को मना फरमा दिया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, कुरैश वालों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात बाहर के इलाकों में भी फैलती गई और लोगों को पता चला कि एक ऐसा नबी आया है जो कि अल्लाह का सच्चा दीन लेके आया है। तो जब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहबाब से बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा लोग जो बड़े, जो ईमान लाए, उनके लिए भी मुश्किलात होती गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत करने का हुक्म दे दिया कि अब आप यहाँ से हिजरत करें। हिजरत क्या होती है? हिजरत होती है कि अल्लाह के दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। तो अब जो पहली हिजरत हबशा हुई उसमें कमोबेश 82 से 85 मर्द और 17 औरतें शामिल थीं। आप देखें कि रेशो औरतों की कम थी लेकिन मर्दों की भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कंपैरेटिवली मर्दों की थोड़ी ज़्यादा थी। 82 से 85 मर्द थे और 17 औरतें थीं। और इन्होंने, ये लोग यहाँ से मक्का से हबशा हिजरत कर गए और कुरैश वालों ने इनका पहले भी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन वहाँ का जो बादशाह था, हबशा का जो बादशाह था, वो बहुत इंसाफ पसंद था और उसने उन लोगों की एक ना चलने दी और इन लोगों को बड़ा वार्म वेलकम किया, क्योंकि वो जो हबशा का जो बादशाह था वो नजाशी था और वो बेसिकली
ईसाई था, और उसको पता था कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, तो उसको थोड़ा अंदाज़ा था, तो उसने कुरैश वालों की कोई बात ना सुनी और इनको वेलकम किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त, सब्र और इस्तकामत से इस्लाम की क़ुव्वत में इजाफा होता गया, यानी इस्लाम दिन ब दिन फैलता गया। और बहुत से ऐसे कबाइल थे, ओस और खजरज, इन्होंने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। अब जब ये सारी चीज़ें कुरैश ने ये मुखालफत शुरू की, ये सारे ओछे हथकंडे बनाने शुरू किए, तो उनका एक हथकंडा जो था ओछा वाला, वो कौन सा था? मकाता और नज़रबंदी का। यानी मकाता का मतलब होता है, ये अरबी में इसका जो मादा बनता है काफ तो आइन, यानी कता, काट देना। कहते हैं ना कि कताए रहमी करना या कताए ताल्लुक करना, यानी ताल्लुकात को काट देना। तो यहाँ पे भी ये क्या किया गया कि इनको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को अलग कर दिया गया, और नज़रबंदी में 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो थे वो उसमें कैद रहे। और शब अबी तालिब, जो कि सख्त तरीन वक्त था, 3 साल तक वहाँ पे मैसूर रहे, और वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दीन को फैलाने की कोशिश की। तो उनमें से फिर एक शख्स ऐसा निकला कि जिसके दिल में अल्लाह ताला ने ये रहम डाल दिया कि ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान क्योंकि इस मैसूरी में बच्चे, बूढ़े और इंसान सारे जो थे वो भूख प्यास की शिद्दत से थक चुके थे, खाने पीने को कुछ नहीं रहा था, दरख्तों के सूखे पत्ते खा के गुजारा करते थे। तो उन्हीं में से ईमान की लो किसी एक शख्स में फूटी, और उसके दिल में ये ख्याल आया, और उसने कहा कि इस नज़रबंदी को ख़त्म करना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ से आज़ाद करना चाहिए। तो जब इस चीज़ से आज़ादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई, तो उसके बाद जो साल आया था, साले गम, और इस्लामी तारीख में उसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इस गम के साल में, आमुल हुज़्न में 2 वाक़यात हुए थे। कौन कौन से 2 वाक़यात हुए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीज़, और सारी अज़वाज जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज़ थी, लेकिन ये अजीज़ इस वजह से थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा मुबारक थी जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद हुई थी। और एक और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक थी, हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई थी, लेकिन ये कि वो बहुत छोटी एज में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो एक तो इस आमुल हुज़्न में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था, यानी दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। और दूसरे कौन से थे? उनके चचा हज़रत अबू तालिब, जो के सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम थे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब चचा थे। इन्होंने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिद थे वो उनकी पैदाइश से पहले पर्दा फरमा गए थे, तो इनकी जो कफ़ालत थी वो उनके दादा हज़रत अबू मुतलिब ने की, और फिर उनके बाद उनकी वफ़ात के बाद फिर हज़रत अबू तालिब ने स्टार्ट कर दी थी। तो इस लिहाज से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत करीबी थे। और इन 2 अशख़ास की जब इंतकाल हुआ या दुनिया से पर्दा फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को अमुल हुज़्न का साल कहा, यानी गम का साल कहा। उसके बाद क्योंकि अल्लाह ताला के दीन को आगे फैलाना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ताइफ में दावत हक का एहतमाम किया गया। ताइफ में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को फैलाने की कोशिश की और फैलाते रहे। और ताइफ वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने अपने बस्तियों के लड़कों को क्या किया
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और वो माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लहू लहान कर देते थे और आपके पाँव मुबारक में से खून रिसने शुरू हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान में मसल के रख दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं, क्या पता इन्हीं में से कोई तेरा नाम लेने वाला पैदा हो जाए। तो फिर आगे जब ये काम होना शुरू हुआ तो वाकई इसमें काफ़ी लोग फिर ईमान भी लेके आए और अभी आप जाके देखें तो ताइफ एक बड़ा खूबसूरत शहर भी है। उसके बाद फिर जब ये सारे काम हो गए तो फिर ए मक्का अलविदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को अलविदा कहा और ये कहा कि या अल्लाह, ये मक्का मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन ये तेरे मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते। ये मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते, इस वजह से मैं तेरे मक्का को अलविदा कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की अमानतें हैं, तो आपने क्या करना है, ये अमानतें दे के सुबह आ जाना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में गए तो वहाँ की बच्चियों ने दफ बजा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था और वो कसीदा पढ़ा था, बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सल्लु अलैहि व आलिही। यहाँ तक अजीज़ तलबा हम अपनी इस मक्की दौर का इख्तिताम करते हैं। कल की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदनी दौर था उसके बारे में कुछ तफसीलात दूंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।